बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? जल्दी जल्दी से बताइए, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी से आप बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, तब जाकर के 1 टन इस्पात बनता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का सबसे ज्यादा अभाव है? भारत में अभ्रक बहुत ज्यादा है जी। झारखंड में चले जाइए तो अभ्रक ही अभ्रक है, बॉक्साइड हो गया, लोहा, ये सब तो ज्यादा है। लेड, लेड यानी कि प्यारे बच्चों सीसा, समझ गए ना, सीसा भारत में कम पाया जाता है, इसलिए आप लोग देखते हैं कि सीसा थोड़ा महंगा भी होता है। चलिए आगे, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम बनता है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा है। बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज कौन सा है? देखिए, खनिज दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज का उदाहरण प्यारे बच्चों कोयला हो जाएगा, जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक खनिज कहा जाता है। कार्बन, तो कोयला में कार्बन पाया जाता है, कोयला में कार्बन पाया जाता है। जिसमें कार्बन ज्यादा होता है वो बढ़िया कोयला, जिसमें कार्बन कम होता है खराब कोयला। आपको हम कोयला के बारे में शायद पढ़ाए होंगे, अगर नहीं पढ़ाए हैं तो पढ़ा देंगे। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? परमाणु शक्ति केंद्र सबसे बड़ा तारापुर है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तारापुर सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, याद रहेगा ना, तारापुर। चलिए, 2800 बच्चे पहुंचने वाले हैं। कल का तो रिकॉर्ड लगता है कि टूट ही जाएगा आज। जल्दी से थोड़ा सा प्यारे बच्चों मेहनत और करिए। रिकॉर्ड तोड़ना छोटा काम नहीं होता है भाई, बहुत बड़ा काम होता है। आप अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ना, ये तो और बड़ा काम होता है। अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ना ये तो और बड़ा काम होता है। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए। बताइए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां में है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना प्यारे बच्चों डिगबोई में है। 47 का सी ऑप्शन सही होगा। 47 का सी ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बताइए, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, किसके साथ पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ में। सी ऑप्शन सही होगा। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ में। सी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही होगा। याद रहेगा ना? जल्दी से बताइए। यस सर, बिल्कुल सही जवाब है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे बढ़िया कोयले का प्रकार एंथ्रासाइड होता है, एंथ्रासाइड, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछ दें कि सबसे खराब कोयला, तो प्यारे बच्चों पीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे घटिया कोयला, देखिए पूछ ही दिया ना, सबसे घटिया कोयला, सबसे सबसे घटिया कोयला है ना, वो प्यारे बच्चों पीट होता है। डी ऑप्शन सही होगा। डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बताइए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा कोयला कहां होता है? प्यारे बच्चों, पहले तो ये झारखंड में होता था, लेकिन फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में होता है, समझ गए ना। पहले तो झारखंड था 1 नंबर पर, लेकिन फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ है 1 नंबर पर। लेकिन अब आप अपने अगर बीटीबीसी वाले किताब के अनुसार चलेंगे ना, तो किताब के अनुसार तो झारखंड ही है, क्योंकि किताब का पहले का छपाई है, तो किताब के अनुसार तो यहां पर झारखंड दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। अगर किताब के अनुसार मारेंगे तो झारखंड ही लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। ये कल भी हम आपको बताए थे। हीराकुंड बांध प्यारे बच्चों, हीराकुंड बांध कहां में है? बताइए, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज्यादा संभावना है राजस्थान में। राजस्थान चूंकि मरुस्थल वाला इलाका है, वहां पर सबसे ज्यादा संभावना है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत, देखिए ऊर्जा का स्रोत तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और बिजली भी है, यानी कि सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। जो बच्चे इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन लिख रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, तारापुर ऊर्जा केंद्र है प्यारे बच्चों, बताइए तारापुर ऊर्जा केंद्र, तारापुर ऊर्जा केंद्र कहां में है? महाराष्ट्र में है। तारापुर कहां में है? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहां है? भारत का सबसे पुराना तेल भंडार प्यारे बच्चों डिगबोई में ही है। डी ऑप्शन सही होगा, डिगबोई में ही है, डी ऑप्शन सही होगा। फिर बढ़ते हैं आगे, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया में कोयला ज्यादा पाया जाता है। झारखंड के झरिया में कोयला ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में से भी कोयला ज्यादा मिलता है, समझ गए ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? यूरेनियम का सबसे ज्यादा प्रमुख उत्पादक राज्य है जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में है। समझ गए ना, सबसे ज्यादा यूरेनियम यहीं पाया जाता है। उसके बाद है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एकदम फास्ट आप लोग जवाब देते जाइए, ठीक है ना। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उतना में आपको तो सिर्फ एबीसीडी लिखना है ना, आपको तो सिर्फ एबीसीडी